वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप सभी? तो जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज संविधान का स्रोत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से हम आपको पॉइंट भी बेसिक बताएंगे और निश्चित ही आपको पॉइंट भी समझ में आपको आएंगे। अब आप देखिए, इस जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में आप जानिए क्या है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधिका शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेखक आदि उपबंध लिए गए हैं। ये आपको क्वेश्चन पॉइंट आपको समझ में आए। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध का वित्तीय आपात को छोड़कर प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आपको टॉपिक से समझ में आपको आए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में आपको समझाएंगे। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ। ऑप्शन क्या है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? डी। क्या है? यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, संविधान। क्या है? संविधान। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देशिका का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित के देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है
1998 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएआर और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। ये जो है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। केवल भारत में, केवल यूएसए में और भारत यूएसए में और केवल यूके में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? सी। क्या है? सी। भारत और यूएसए में, भारत और यूएसए में। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां और न्यायपालिका की द्वैधता। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ऑप्शन क्या है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? कनाडा। यह क्वेश्चन 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कनाडा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। अच्छा पॉइंट है, फिर समझिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था, जो संघात्मक व्यवस्था है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन से जो पॉइंट है वो क्या है? जो ऑप्शन सही क्या है? कनाडा। क्या है? कनाडा। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, क्या है क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। अभी जो ऑप्शन क्या है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अब ये जो ऑप्शन इतने दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए। और ये क्वेश्चन 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। अब पॉइंट क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। नेक्स्ट, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण बनाते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अच्छा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन 2003 में 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा, ऑप्शन ये दिए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर सही क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑस्ट्रेलिया है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित समझ में आएंगे। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या दिए? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएआर के संविधान से।
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, 12 नंबर क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जहां जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। अब ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, और ये जो क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये डी, ऑप्शन क्या सही है हमारा? डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये जो क्वेश्चन है 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस, ऑप्शन फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसए, आर। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक में उपबंधित किया गया है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट, अगर आपको सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी, ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।